हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल कौन लिख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल को हम कैसे बनाएंगे, इसे कब लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, कब तक लिखेंगे, सारे चीज़ें सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है। तो मैं बोलूँगी ग्रैटिट्यूड जर्नल एक विश फुलफिलमेंट जर्नल है। मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आपकी कोई भी विश है, अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखेंगे तो वो विश ज़रूर पूरी होती है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल कौन लिख सकते हैं? तो मैं बोलूँगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल हर कोई इंसान लिख सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ भी वरीड होने के लिए नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें 80 वो एज है, क्या हम लिखेंगे? हाँ, आप लिख सकते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, क्या हम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, आप लिखिए। तो मैं बोलूँगी हर कोई इसे लिख सकता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे बनाएं। तो मैं बोलूँगी कि आप एक सेपरेट नोटबुक ले लीजिए या फिर एक सेपरेट डायरी ले लीजिए। तो हम कोई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब अलग कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे कि कुछ होता है कि हम लिस्टिंग करते हैं घर में क्या चाहिए, जनरली लोग उसमें डायरी में लिख देते हैं, हम वैसा नहीं करेंगे। हम एक सेपरेट नोटबुक लेंगे और उसमें हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में, स्क्रिप्टिंग के बारे में, जो कि मैं इसके बाद कुछ टॉपिक्स कुछ दिनों के बाद शेयर करूंगी कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर कुछ मेथड्स है या फिर हम कुछ रेमेडी ट्राई मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंत्रा लिख रहे हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन और कुछ चीज़ इसमें नहीं लिखना है। और क्या करना है ग्रैटिट्यूड जर्नल में, मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी कुछ बोनस टिप्स, जिससे क्या होगा, आपकी जो भी विश है वो मतलब जल्दी पूरी होगी। मतलब एक बोनस टिप्स है वो लास्ट में शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। पहले हम समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल हमें क्यों लिखना चाहिए। तो देखिए, हमारी लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है, तो जनरली हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें बचपन से आज तक जो कुछ मिला है, अभी हमारे पास जो कुछ भी है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमारे लाइफ में क्या गलत चल रहा है, हम किसके हकदार थे और हमें क्या मिल गया है। तो नेगेटिविटी के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी वजह से ही हमारी लाइफ में वो सब नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, ये सब ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिवर्स का एक रूल है, अगर यूनिवर्स कहें या फिर भगवान कहें या फिर कोई हायर सेल्फ को आप मानते हैं, आप कोई भी रिलीजन से हो, तो एक हायर सेल्फ होता है और इसका एक रूल है कि आप जितने छोटे छोटे चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, वो आपको उतने सारे मौका देते रहेगा जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकें। ठीक है। तो देखिए, जनरली अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो आप जिंदा हैं, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि हर रोज़ कितनी लोगों की जान चली जाती है, लेकिन हम जिंदा हैं तो हम ब्लेस्ड हैं। आज अगर हमने खाना खाया है तो इसके लिए भी हम ब्लेस्ड हैं, थैंकफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। अगर हमारे पास एक कपड़ा है, हम पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए एक घर है, चाहे रेंटेड हो, खुद का घर हो, चाहे कैसा भी घर हो, लेकिन वो भी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि कितने सारे लोग देखेंगे कि स्ट्रीट्स में, फुटपाथ में सोते रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, अपना कोई नहीं है। आप सोचिए कि ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं उनका कोई नहीं है, ना ही उनका मतलब उनकी तबीयत खराब होने पर उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है, उनका फ्यूचर के बारे में सपने देखने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास हमारे पेरेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स है, वेल विशर्स है, कोई भी हो, एक भी अच्छा इंसान अगर आपके पास है, अगर वो भी नहीं है आपके लिए, आप खुद तो है ना। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सोचिए, जब कोरोना का टाइम था तब कितने लोगों की जान चली गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ना कि हम आज जिंदा है। कोरोना में अगर कितने लोगों की जान चली गई, कितनी मतलब कितने लोग अपने मतलब अपनों को खोए, लेकिन अगर आपने वो सब फेस नहीं किया, एटलीस्ट आप तो जिंदा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं, जिस फ़ोन से या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं, वो भी अगर आपके पास है, दैट इज़ ऑल्सो ए ब्लेसिंग्स। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट अगर आपको
क्या होता है कि हम पहले जो चाहिए उसके बारे में सोचने से पहले, आप अगर बिगनर है तो आप सोचिए कि बचपन से आज तक आपको क्या क्या मिला है। सपोज आपके पेरेंट्स मिले, क्या आप उनके लिए ब्लेस्ड हैं? तो पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ तो किया होगा आपके लिए अच्छा। चाहे जैसे भी पेरेंट्स हो, जो भी हो, उनके पास पैसा हो ना हो, जो कैसा उनकी आदत कैसी हो, उनकी बिहेवियर कैसी हो, कुछ ना कुछ उन्होंने आपके साथ अच्छा किया होगा। अगर आपने पढ़ाई की है, जॉब कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको लाइफ में कोई ना कोई अच्छा टीचर तो मिला होगा जिसने कि आपको कुछ हेल्प किया होगा, या फिर उनसे आपने कुछ सीखा है। जनरली हम अगर किसी अननोन से भी रास्ते में मिलते हैं ना, उनसे भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो दिल में उनसे थैंक यू कहिए, क्योंकि लाइफ में हम जिससे कुछ भी सीखते हैं उन्हें थैंक यू कहना चाहिए और दिल में थैंकफुल होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से पहले आप पहले सोचिए कि आप किसके लिए थैंकफुल हैं। अगर अभी कुछ चीज़ आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप बचपन से आज तक के टाइम को सोचिए। कभी ना कभी आपको ऐसा कोई इंसान होगा आपके लाइफ में जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। अगर आपको उन्होंने एक छोटा सा मदद भी किया है तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हर किसी के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आप इस फ़ोन के बारे में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप अपने टेलीविज़न के बारे में भी लिखना चाहें, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अपने कपड़ों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, आपके घर के बारे में, आपकी मेड के बारे में। सोचिए अगर एक मेड है तो वो आपके लिए कितनी, चाहे वो उसके लिए पैसे ही ले रही हो, लेकिन उसके लिए आपकी काम कितना आसान हो जाती है। अगर आपके घर एक वॉशिंग मशीन है तो वो भी आपकी काम को कितना आसान कर देता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई इंसान, किसी के बारे में, और अगर वो इंसान अभी आपके लाइफ में नहीं भी है, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लिखना है, पहले आप लिखिए। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स। तो मैं कैसे लिखूँगी, पॉइंट 1 करिए और उसके बाद लिखिए आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज माई पेरेंट्स आर सुपर सपोर्टिव, दे आर माई स्ट्रेंथ, दे आर माई, मतलब ऐसे ही कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट उनके बारे में लिखिए। इससे क्या होगा, आपको जो पॉइंट आप लिख रहे हैं वो आपको एक फिल्मी लाइन या फिर ऐसे ही लिखना है तो लिख दिया ऐसा नहीं लगेगा। कुछ अगर रीजन देंगे तो आपको भी बिलीव होगा कि इसलिए मैं लिख रही हूँ। आप अपने जॉब के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब बिकॉज माई जॉब इज़ पेइंग मी वेल, माई बॉस इज सुपर सपोर्टिव, माई कॉलीग्स आर ऑल्सो वेरी गुड। ऐसे ही करके पॉइंट्स आप लिखेंगे। और आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप अगर हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, जो कोई भी लैंग्वेज आपकी है आप उसमें लिख सकते हैं। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप कंटिन्यू, मैं एडवाइस करूँगी आप 1 महीने सिर्फ आपके साथ जो है अभी और पास्ट में जो कुछ हुआ है, जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिखिए। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगा और आप बहुत पॉजिटिव सोच पा रहे होंगे। तब आप क्या करेंगे, आपको जो चाहिए उसके बारे में लिखिए। तब कैसे लिखेंगे, एक साइड पेज में लिखिए कि आपके पास जो ऑलरेडी है उसके बारे में, और दूसरे पेज में लिखिए जो आपको चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, जो चाहिए उसको कैसे लिखना है मैं अब बताती हूँ। तो लिखेंगे, सपोज मुझे कार चाहिए तो मैं लिखूँगी, ऐसा नहीं लिखूंगी कि आई वांट ए कार, मुझे ऐसा लिखना है कि प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि अभी मेरे पास वो कार है। तो मैं लिखूंगी कि आई एम थैंकफुल फॉर माई कार। कार की मॉडल की नेम भी लिख सकते हैं, उसकी कलर भी लिख सकते हैं। आई एम सो मच हैप्पी फॉर माई न्यू कार, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक जॉब तो आप लिख सकते हैं थैंक यू गॉड फॉर माई जॉब, आई एम डूइंग ए जॉब इन दिस कंपनी या फिर इन दिस ऑफिस, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये कहूँगी कि आपको जो भी फ्यूचर में चाहिए उससे आप प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखिए जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास है। तो ऐसे करके आप हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कल मैंने लिखा था आज मैं नहीं लिखूंगी, ऐसा नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप डेली लिखिए। आप इसे, लोग पूछते हैं कि हम कितने दिनों तक लिखें, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इसे हर दिन लिखें। अगर 1 दिन 2 दिन मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन आता है कि हम इसे किस कलर की पेन में लिखें, तो मैं बोलूँगी आप ब्लैक कलर की इंक को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आप कोई भी पेन में इसे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको इसमें एक बोनस टिप दूंगी, तो वो बोनस टिप है कि आप मयूर पंख,
उससे आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर रख सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप अपनी रिलीजन की कोई भी सिंबल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हमारी ओम है, स्वस्तिक है, हम इसमें उसके सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। या ये क्या करता है, ये सिंबल्स हमारी जो विश लिख रहे हैं उससे पूरी करने में हमारी मदद करती है। और या आप चाहें तो आप जो भी भगवान को मानते हैं उनकी कोई मंत्र लिख सकते हैं या फिर उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब कुछ मुझे जो भी पता था मैंने आपके साथ वो सब शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।